यस, प्रॉब्लम है सेकंड प्रॉब्लम है बेंडिंग स्ट्रेसेस का। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है, कैंटिलीवर बीम। लास्ट वाला जो प्रॉब्लम हुआ था वो सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम था और यूडीएल कैरी कर रहा था। अभी यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम का मतलब है वन साइड फिक्स एंड अनदर साइड इज फ्री। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम हैज अ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। बीम का जो सेक्शन है, लास्ट टाइम क्या था, सर्कुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन था। लास्ट वाले प्रॉब्लम में वो रेक्टेंगुलर सेक्शन था, अभी वो हॉलो रेक्टेंगुलर है। सो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा तो उसको एक थिकनेस रहेगा, इनर डायमेंशंस रहेंगे, आउटर डायमेंशंस रहेंगे। डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, रेक्टेंगुलर सेक्शन विथ आउटर डायमेंशन, मतलब दिस इज आउटर डायमेंशन रेक्टेंगुलर के 300 mm. This is a 300 mm. Outer dimension is denoted by capital B and capital D. कैपिटल बी एंड कैपिटल डी। डेप्थ कैपिटल डी, विड्थ है उसका कैपिटल बी। 300 mm by 600 mm। अभी ये 300 और ये 600 ये कैसे आया, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि द लार्जर डायमेंशन आर अलोंग द डेप्थ। क्लियर, ओके, तो लार्जर डायमेंशन अलोंग द डेप्थ। इनर डायमेंशन 200, इनर वाले डायमेंशन है 200 एंड 400। 200 दैट इज अ स्मॉल बी एंड स्मॉल डी रहेगा आपका 400। ये है 200 और ये है 400, तो ये इनर हुआ। ठीक है, ये हॉलो है तो इसलिए ये सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, ये कैंटिलीवर बीम है, ये यूडीएल कैरी कर रहा है। द बीम हैज अ स्पैन 3 मीटर। पूरे बीम का जो स्पैन है वो 3 मीटर का है। ठीक है, और बीम क्या कर, मतलब बीम के ऊपर यूडीएल है, मतलब बीम यूडीएल कैरी कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैरी कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड आपको प्रॉब्लम में दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, देन डिटरमाइन, अभी कितना मतलब पूरा स्पैन, फुल स्पैन लिखा है यहाँ पे, मतलब ये कैंटिलीवर बीम का जो स्पैन है वो 3 मीटर का स्पैन है, तो 3 मीटर पे पूरा यूडीएल है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसके ऊपर एक्ट हुआ है कैंटिलीवर बीम के ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट है डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इसके ऊपर क्या आएगा, तो हम लोगों ने जब इसका कॉन्सेप्ट देखा था तो यहाँ पे जब इसके ऊपर लोड एक्ट होगा तो ये जो लोड एक्ट होने के बाद इसके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, वो बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है, फॉर्मूला रहेगा WL²/2। लास्ट वाला जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें सिंपली सपोर्टेड बीम था और वो यूडीएल कैरी कर रहा था, और उसके ऊपर जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला था WL²/8। फिर कैंटिलीवर के लिए फॉर्मूला क्या है, WL²/2। ठीक है, चेंज क्या होने वाला है, कैपिटल M का वैल्यू चेंज होगा, दैट इज बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला चेंज होगा बेंडिंग मोमेंट का, देन फॉर्मूला चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा, मतलब बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेंडिंग स्ट्रेसेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक ही तो इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये तो पता चला कि ये प्रॉब्लम बेंडिंग स्ट्रेस का है, आपको प्रॉब्लम में क्लियर बोला है कि फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। फिर से एक बार रीड करते कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर बीम है, हॉलो रेक्टेंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने ये न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ किया और उसमें एक हॉलो रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ किया। उसमें जो लार्जर डायमेंशन है वो अलोंग डेप्थ है, इसलिए लार्जर डायमेंशन को हम लोगों ने डेप्थ मतलब इस तरह से उसको ड्रॉ किया। साइड में जो डायग्राम ड्रॉ हुआ है ये तो बीम है, ये बीम का सेक्शन है और ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में अपने को क्लियर दिख रहा है कि y कहां पे और सिग्मा भी किधर है। ठीक है, देन नेक्स्ट 300 mm by 600 mm इनर डायमेंशन गिवन थे, आउटर डायमेंशन गिवन थे, देन उसके बाद बीम का स्पैन अपने पास गिवन था 3 मीटर, यूडीएल प्रॉब्लम में गिवन है स्मॉल w, और आपको बोला है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल B 300, कैपिटल D 600, स्मॉल b 200, स्मॉल d 400। आउटर डायमेंशन, इनर डायमेंशन, लेंथ ऑफ दैट इज द स्पैन ऑफ बीम मीटर में दिया था, mm में कन्वर्ट किया, सारे mm में। W 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो किलो न्यूटन का कन्वर्जन न्यूटन, मीटर का कन्वर्जन mm में करेंगे तो 10⁻³ मतलब किलो न्यूटन का कन्वर्जन न्यूटन में 10⁻³, देन मीटर का कन्वर्जन mm में 10⁻3, दोनों भी कैंसिल होंगे। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू एज इट इज रहेगा। लास्ट वाले प्रॉब्लम में भी एंड में हम लोगों ने ये किया था। ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन पहले लिखते हैं यहाँ पे, बेंडिंग इक्वेशन बाय यूजिंग रिलेशन। ये बेंडिंग इक्वेशन दैट इज अ फ्लेक्चरल फॉर्मूला, ये फ्लेक्चरल फॉर्मूला है M/I और सिग्मा B/Y। कैपिटल E/R नहीं लिखेंगे क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस नहीं दिया है,
पूरा इसके रिलेटेड, बस ये दोनों दो करेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। m का वैल्यू तो मेरे पास है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, क्या फॉर्मूला है, WL2/2। I का फॉर्मूला मेरे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अबाउट xx फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, वो भी हम लोग यूज करेंगे, ऑलरेडी ये अपना हुआ है डिस्कशन। देन y का भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा भी हम लोगों को फाइंड आउट करने का है। तो एक एक पैरामीटर पहले स्टार्ट करते हम लोग m से। तो स्टेप नंबर 1 है मेरा फाइंड I n, ठीक है। सो I का वैल्यू रहेगा I अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज I xx फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। फॉर्मूला क्या है, b d क्यूब बाय 12 माइनस b d क्यूब बाय 12। क्या किया हम लोगों ने, पूरा अपने पास जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसके डायमेंशन लिए BD क्यूब बाई 12, उसमें से माइनस क्या किया, क्योंकि हॉलो है ना, ये माइनस होगा, आउटर में से ये अंदर के डायमेंशन से ये माइनस हो जाएंगे, तो अपने को खाली इतना ही मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो BD क्यूब बाई 12, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला में ना वैल्यू पुट करते हैं। तो कैपिटल B का वैल्यू मेरे पास 300, कैपिटल D का वैल्यू है 600 डिवाइडेड बाई 12 माइनस स्मॉल b का वैल्यू है इनर डायमेंशंस 200 बाई 400, 200 बाई 400 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा I अबाउट xx 4.33 into 10 raised to 9, 4.33 into 10 raised to 9 mm raised to 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है mm raised to 4, ठीक है। प्रॉब्लम कैंटिलीवर बीम का है, इसलिए ये अभी ये वाला टर्म हम लोग यूज करेंगे। देखो अपने I का तो I का वैल्यू मिल गया मेरे को, ठीक है। हम लोग अभी M के लिए कैलकुलेशन करेंगे। देन सेकंड स्टेप है फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अभी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, आइदर M max। सो M इज इक्वल टू, दैट इज M max इक्वल टू, फॉर्मूला है इस केस के लिए WL2/2। तो W का वैल्यू तो अपने पास है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी यहाँ पे थोड़ा ना कंफ्यूजन होता है, एज इट इज रखेंगे किलो न्यूटन पर मीटर, तो आपको आंसर भी उसी तरह से मिलेगा, ठीक है, किलो न्यूटन और मीटर में मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल वे से, यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे 10 न्यूटन mm, 10, देन लेंथ है mm में 3000 डिवाइडेड बाय 2। जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m का वैल्यू है, अभी ये mm में, ये न्यूटन mm में, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट न्यूटन mm में मिलेगा आपको, और उसका आंसर है 45 इंटू 10 रेज टू 6, 45 इंटू 10 रेज टू 6 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, सिग्मा बी हम लोगों को फाइंड आउट करने का है, बट उसके पहले y इंपॉर्टेंट है। तो y स्टेप नंबर 3, अभी फाइंड दैट इज द डेप्थ आइदर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू टॉप लेयर। तो y फाइंड y, दैट इज द डेप्थ हम लोगों को कैलकुलेट करने का है। तो y क्या रहेगा, अब ये क्वेश्चन मार्क है, तो फिर ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, ये कैपिटल D का हाफ होगा, कैपिटल D का हाफ होगा। तो कैपिटल D का वैल्यू आपके पास प्रॉब्लम में दिया है 600 mm, डिवाइडेड बाय 2 करो, आपको y मिलेगा 300 mm। तो अभी सब वैल्यू आपके पास है, ठीक है। आप लोगों ने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन कैंटिलीवर बीम ड्यू टू दिस UDL, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन सेक्शन दिया है, उसका हम लोगों ने मतलब I कैलकुलेट किया, Y का भी वैल्यू फाइंड आउट किया हम लोगों ने, आपको अभी चाहिए सिग्मा B। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, अभी यहां पे मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज अ सिग्मा B। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे M अपॉन I, सिग्मा B अपॉन Y। अभी M का वैल्यू है 45 इंटू 10 रेज टू 6 न्यूटन mm,
डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I 4.33 इंटू 10⁻⁹ सिग्मा बी फाइंड आउट करने का है और y का वैल्यू आपके पास 300 mm। सो सिग्मा बी इक्वल टू, आंसर है सिग्मा बी का 3.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा बी का वैल्यू न्यूटन 3.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन था सिग्मा बी, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं हम लोग, रिपीट करते हैं हम लोग कहां से क्या क्या कैलकुलेशन किया। ये फिक्स सपोर्ट है और ये फ्री एंड है, ये फिक्स एंड है और ये फ्री एंड है, दैट इज अ कैंटिलीवर बीम। जब भी कभी कैंटिलीवर बीम यूडीएल कैरी करता है थ्रू आउट स्पैन के ऊपर, तो उसके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा और वो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू WL²/2 होगा। प्रॉब्लम में लेंथ दिया था, यूडीएल दिया था और आपको एक ही चीज बोला था मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा। सेक्शन गिवन था, सेक्शन के सारे डायमेंशन गिवन थे, इसलिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस आप लोगों को पता है किधर से पास होता है, कहां से पास होता है। देन हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है, इधर बेंडिंग स्ट्रेस का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप लोग बेंडिंग इक्वेशन यूज करेंगे। तो बेंडिंग इक्वेशन पता है M/I सिग्मा B अपॉन Y। तो M का वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू पुट किया, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिला। सेक्शन गिवन थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला यूज किया। देन y का मीनिंग हम लोगों को बताया कि डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि y कहां पे रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप लेयर तक, ठीक है। इधर आप बॉटम लेयर बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी ये अपना फॉर्मूला था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट किए और अपने को सिग्मा बी मिला न्यूटन पर mm स्क्वायर में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का मीटर और mm में, ये सारे कन्वर्जन तो मैंने बोल दिया है कि कैसे करने का। यहाँ पे W10 क्या है, न्यूटन पर mm। किलो न्यूटन का कन्वर्जन न्यूटन में 10⁻³ डिवाइडेड बाय मीटर का कन्वर्जन mm में 10⁻³, दोनों कैंसिल, इसलिए एज इट इज रहेगा। मतलब एक चीज ध्यान में रखने का, किलो न्यूटन पर मीटर का कन्वर्जन न्यूटन पर mm में करने के लिए कोई भी चेंजेस नहीं है, किसी को कुछ मल्टीप्लाई करने का नहीं है, एज इट इज वैल्यू मतलब लिखने का, ठीक है। तो ये था अपना प्रॉब्लम, ये सेकेंड प्रॉब्लम था बेंडिंग स्ट्रेस का। थैंक यू।